बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। किचन विद ज़ेबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज हमारे किचन में बन रहा है जो बहुत ही मज़ेदार सूजी का दानेदार गुलाबी हलवा। ये गुलाबी हलवा क्यों है? इसलिए कि हम ये हलवा बनाएंगे पराठों के साथ खाने के लिए। इससे पहले आपने भी हलवे बनाए होंगे बहुत ही मज़े मज़े के, लेकिन पूरी के साथ खाने के लिए। अब हम बनाएंगे पराठों के साथ हलवा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत आसान रेसिपी है, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम बनाएंगे। यहाँ मेरे चैनल पे जो न्यू हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और स्टार्ट करते हैं। और जी यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है और मेजरिंग कप में हमने 1 कप सूजी का ले लिया है और सूजी को हमने भून लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। ध्यान रहे कि फ्लेम आपका ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए कि सूजी का कलर अगर ज़्यादा डार्क हो जाए या ज़्यादा भुनाई हो जाए सूजी की तो फिर उसका टेस्ट जो है वो टोटली चेंज हो जाता है। ठीक है जी, 5 से 6 मिनट के लिए हमने सूजी की भुनाई करनी है। लाइट गोल्डन सा कलर हमने लाना है। और जी ये हमारी सूजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इस सूजी को हम किसी भी प्लेट या बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब हम तैयार कर लेंगे शुगर सिरप। जिस मेजरिंग कप से हमने सूजी डाली थी इसी से हमने 3 कप पानी के ले लेने हैं। और इसी मेजरिंग कप से हम ले लेंगे 1.5 कप चीनी। अगर आपको ज़्यादा शुगर पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई इलायची। अभी हम चम्मच चला लेते हैं ताकि जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना या हमने इसकी चाशनी जो है वो नहीं बनानी। ठीक है जी, हमने जस्ट एक सिरप तैयार करना है। ये देखें बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं और अभी हमने इसको 2-3 बॉयल लाने हैं और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। और हम यहाँ डालेंगे बहुत ही खूबसूरत कलर लाने के लिए रेड फूड कलर हाफ पिंच। आप कोई सा भी कलर ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो पराठों के साथ। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है जी, हमारा सिरप रेडी हो चुका है और इसको हम कर देंगे साइड पर। हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है। 1/4 कप हमने घी का लिया है। थोड़ा सा घी जो है वो अभी हम स्टार्ट में डाल लेंगे, यानी कि जो हमने 1/4 कप लिया है इसमें से हाफ कप हम अभी डाल लेंगे। ठीक है जी, इसमें हमने सूजी को फ्राई कर लेना है। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, तो सूजी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे शुगर सिरप। और जी बहुत ही माजरत के साथ कि चंद सेकंड की वीडियो जो है वो मिस हो चुकी है। शोरैम एकदम से बाहर से आए, उन्होंने वायर्स खींची। और जी शुगर सिरप हमने डाल दिया है और ये जी अभी भी शोरैम यहाँ पे घूम रहे हैं मेरे इर्द गिर्द। और अभी हम इसको कर लेंगे मिक्स बहुत अच्छे तरीके से। और आपने अब एंड तक इसी तरह से चम्मच को चलाते रहना है। ठीक है जी, चम्मच चलाना रोकना नहीं है आपने। ये देखिए अभी सूजी जैसे जैसे फूलना स्टार्ट होगी वैसे वैसे वो पानी को सोख कर लेगी। ठीक है जी। ये देखिए जी सूजी फूलना स्टार्ट हो चुकी है। और जी अब मैं यहाँ पे डालूँगी कुछ ड्राई फ्रूट। और हम डालेंगे जी 2 टेबलस्पून बादाम और 2 टेबलस्पून हम डालेंगे बारीक कटा हुआ नारियल। ठीक है जी, आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। हलवे की बुनाई बहुत अच्छे से करनी है। ये जितना टाइम भी इसका लगेगा कम से कम 12 से 15 मिनट आपके लगेंगे। ठीक है जी, हलवे की बुनाई अपने बहुत अच्छे से कर लेनी है। और ये देखें जी अब हमारा हलवा बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। मैं इसी तरह से हलवे को भून रही हूँ। ठीक है जी, अभी हम मज़ीद हलवे को 8 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से भूनते रहेंगे। ये देखिए जी हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ डाल देंगे 3 टेबलस्पून घी के।
اور یہ گھی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اینڈ پہ آپ گھی ڈالتے ہیں وہ گھی ڈالنے سے لک بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، حلوے کا ٹیکسچر بہت پیارا لگتا ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے بہت زبردست۔ جی تو حلوہ ہمارا سرونگ کے لیے بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ ہم حلوے کو سرو کریں گے بہت ہی خوبصورت سی پلیٹ میں اور اس کو گارنش کر لیں گے اپنے فیوریٹ ڈرائی فروٹ سے۔ یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ، الحمدللہ، شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں بہت اچھا رزق دیا۔ اور جی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کیجئے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو ضرور سلیکٹ کیجئے۔ میرے فیس بک اور انسٹا کے پیج کو بھی ضرور فالو کیجئے۔ نیو ریسیپی کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔